नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं लामा फेरा को और अच्छे से एक्सप्लेन करने आया हूँ। लामा फेरा की चर्चा अभी इतनी ज़्यादा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बारे में मैं आपको समझाऊँगा। लामा फेरा को अब मैं आप लोगों को क्यों सिखाना चाहता हूँ, इस बारे में भी मैं आपको सिखाऊँगा। और मेरे हाथों के इस कलर के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हीलिंग की इस विधा में हम बहुत आगे आ चुके हैं और आगे आकर हम लामा फेरा जैसे बहुत ही दिव्य, पवित्र और शक्तिशाली विधा को सीखने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लामा गुरुओं के साथ रहकर एक बौद्ध भिक्षु की तरह लामा जीवन को जीते हुए लामा फेरा को सीखा हूँ। फिर क्यों ऐसा हुआ कि इतने समय के बाद आज मैं लामा फेरा की चर्चा कर रहा हूँ, आज मैं लामा फेरा सिखाने की बात कर रहा हूँ, जबकि पिछले 2 सालों से मैं रेकी सिखा रहा हूँ। पिछले 8-9 महीने से मैं रेकी की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग। और अब जाकर मैं लामा फेरा सिखा रहा हूँ अपने पुराने स्टूडेंट्स को। कारण इसका ये है क्योंकि लामा फेरा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे सीखने के लिए, जिसे समझने के लिए, जिसे समझाने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जिस पर आप पहले ही विश्वास करते हो, जिस पर पहले ही आपका मन आ चुका हो, जिसकी बातों पे पहले ही विश्वास होता हो, जिसके अंदर आपको एक लामा दिखता हो, एक पवित्र आत्मा दिखती हो। अगर मैं आते ही लामा फेरा की चर्चा करता तो शायद आपको वो समझ भी नहीं आता, क्योंकि लामा फेरा की विधि थोड़ी कठिन भी है, उसके रिचुअल थोड़े से सख्त भी हैं, थोड़ी संजीवनी से भरे हुए हैं और इसे रिचुअल के फॉर्म में समझा जाता है, सीखा जाता है। रेकी हीलिंग बहुत ही आसान है, लेकिन रेकी हीलर की प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल होती है। एक बहुत बड़ा फ़र्क लामा फेरा और रेकी हीलिंग में जो मैं बताना चाहूँगा कि रेकी हीलिंग सीखना आसान है, करने में बाधाएं आती है, करने में समय लगता है कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देना होता है एक हीलिंग को लेकर के। पर उसके अपोजिट लामा फेरा, आप रेकी हीलिंग से जब आगे बढ़ते हैं और लामा फेरा सीखते हैं, या ध्यान साधना सीखने के बाद जब लामा फेरा को सीखते हैं, तो लामा फेरे का प्रोसेस, सीखने का प्रोसेस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बहुत ही डिटेल होता है, बहुत ही दिव्य होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। बहुत ही समझदारी से, बहुत ही साधना की तरह इसे साधा जाता है। लेकिन साधने के बाद लामा फेरा को अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसा है कि बस पवित्र मन से आपने सिर्फ याद किया और ऑर्डर दिया और आपका काम हुआ। लामा फेरा इतना आसान होता है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को साधने के लिए आपको समय देना होता है। उसके लिए आपको एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो सिर्फ जानता ना हो लामा फेरा, अपितु आपका मन उसे मानता हो। अब समझ पा रहे हैं ना? मतलब कि सिखा तो कोई भी देगा, हर गुरु बहुत अच्छे होते हैं, हर गुरु में शक्ति होती है, हर गुरु में गुरु तत्व होता है। अगर वो गुरु हैं तो गुरु तत्व के साथ है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे गुरु नहीं है, ये बहुत अच्छे गुरु हैं, आप अच्छे गुरु हैं, उन्होंने अच्छा नहीं सिखाया। सब गुरु अच्छा सिखाते हैं। हमारी कमज़ोरी है कि हम नहीं सीख पाते, हमारी कमज़ोरी है कि हमको उनके दिखाए हुए मार्ग पर सही से चल नहीं पाते। हमारी कमज़ोरी है कि हम भटक जाते हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं। हमें करते करते कोई और उसको करते हुए कोई और अच्छा लगने लगता है। आप आज मुझसे आकर्षित हैं, कल किसी और से आकर्षित होंगे, परसों किसी और से आकर्षित होंगे। ऐसा नहीं है। आप किसी और के शिष्य हैं और आप मुझसे आकर्षित होकर मुझसे सीखना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि उन्होंने भी आपको सही शिक्षा दी है, और अगर आपने उनकी शिक्षा को नहीं सीख पाए तो फिर कमी आप में ही है। ठीक है, आपको लगता है कि अब आपका मन ये कहता है, आपकी आस्था, आपका विश्वास ये कहता है कि धैर्यवान से सीखने में आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि धैर्यवान बहुत आसान ज़ुबान में, आसान भाषा में समझाता है। ठीक है, ये कारण एक हो सकता है, लेकिन ये कारण यही होना चाहिए। ये कारण कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पुराने गुरु ने हमें अच्छे से नहीं सिखाया।
क्योंकि ये तोहमत लगाकर आप आओगे ना किसी भी गुरु के पास तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। आप ये इस तरह से प्रणाम करके आ सकते हैं कि मैंने आपसे जो सीखना था, जो मुझे सीख पा रहा था, मैं आपसे सीख लिया, अब मैं आगे की शिक्षा लेने के लिए दूसरे गुरु के साथ बढ़ रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। अब दूसरी बात कि लामा फेरा आपको क्यों सीखनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है कि अब के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, लोगों के कंसल्टेंसीज लेता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, इंस्टाग्राम में जब लाइव आता हूँ तो लोग अपनी बातें कहते हैं, तो समझ में आ रहा है कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जाने अनजाने, मतलब कि आज से 2-3 साल पहले इतना सुनने को नहीं मिलता था मुझे, या शायद मेरी समझ उतनी कम थी, शायद मैं दुनियादारी उतना नहीं देखा था। क्या करूं, गुरुओं के साथ मोनेस्ट्री में रहा हूं ना, सब चीज़ अच्छा ही दिखता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद समझ में आ रहा है कि दुनिया में कैसी कैसी समस्याएं हैं। जो ब्लैक मैजिक के बारे में हमने आज से 4 साल 5 साल पहले सीखा था, अब लगता है कि उसकी ज़रूरत है सब लोगों को। इतने केसेस सुनने को मिलते हैं कि उसका नज़र लग गया, इसने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, इसने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ब्लैक मैजिक में रेकी कारगर नहीं हो पाई है, क्योंकि रेकी एकदम सात्विक बिल्कुल फलों की तरह, ताज़े आम की तरह, ताज़ी सब्जी की तरह है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किसी को खराब नहीं, वो सिर्फ भला कर सकती है, बुरा करने वाले का भी, अच्छा करने वाले का भी, अच्छा होने वाले का भी और बुरा बनने वालों का भी, सिर्फ भला करती है। लेकिन लामा फेरा सीखने वाला जो साधक होता है, वो किसी जज की तरह उसे यूनिवर्स फैसला सुना करके उनके अंदर फैसला उतारती है और अच्छे और बुरे में फ़र्क करके बुरा करने वाले की शक्ति को काट कर जो अच्छे इंसान है, जो जिनके ऊपर बुरा हो गया, उन्हें बचा करके आप बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात, लामा फेरा को जिस तरह से प्रोसेस तैयार किया गया है गुरुओं के द्वारा, कभी भी नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं करती, कभी भी आपकी तरफ रिटर्न नहीं आती, कभी भी आप उससे इन्फेक्ट नहीं होते, ना ही इन्फेक्ट होते हो ना ही इफेक्टेड होते हो। तो लामा फेरा एक ऐसी सात्विक क्रिया है जिसमें आप किसी को बचाते भी हो और आप फंसते भी नहीं हो, मतलब कि आप कीचड़ से किसी को निकालते भी हो और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। इसलिए मैं लामा फेरा की चर्चा अब जाके कर रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट होने के बाद, इतने लोगों को लामा फेरा सिखाने के बाद, अब मुझे लगता है कि आपको भी लामा फेरा सीखना चाहिए, यदि आप अपनों की मदद करना चाहते हैं, यदि आप अपने आसपास के लोगों को तकलीफ़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, आप एक महान जीवन जीना चाहते हैं। आपको पूरा हक है कि लोग आपको प्यार करें, आपको पूरा हक है कि लोग आपको दुआएं दें, आपको पूरा हक है कि लोग आपको माने, आपको चाहें, आपको पूरा हक है कि लोग आप में आस्था को देखें, आपको पूरा हक है कि लोग आप में विश्वास को देखें, आपको पूरा हक है कि लोग चाहें कि वो ठीक हो सकते हैं आपको देख करके। शायद मैंने बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है, लेकिन एक लामा फेरा हीलर को ये पूछें तो वो आराम से बता पाएगा कि ये सारे सुख क्या होते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि मेरे हाथों में ये लाल रंग क्यों है। जब हम लामा फेरा के समय शक्तिपात देते हैं, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी वो ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है ना, मिट्टी का जो शरीर है, वो कभी कभी इस ऊर्जा से जलने लगता है, कभी कभी वो गर्माहट हम सह नहीं पाते, तो हम हाथों में ये लामा का रंग लगा लेते हैं, मेहंदी का ये रंग लगा लेते हैं, जिससे ऊर्जा को थामना हमारे लिए आसान हो जाता है। अभी हाल में जब मैंने कई लोगों को लामा फेरा का शक्तिपात दिया है, तो उन्हें भी इसकी ज़रूरत पड़ी है। लामा फेरा के शक्तिपात के बाद हाथों में बहुत तेज जलन हो सकती है, तो एक आम इंसान को भी कभी कभी ये लामा का ये रंग लगाना होता है, मतलब मेहंदी को लगाना होता है। और एक मास्टर को, एक गुरु को जो शक्तिपात हमेशा दे रहे हैं, उन्हें तो ये लगाना पड़ता ही है, क्योंकि वो रेगुलर शक्तिपात दे रहे हैं। तो ये 3 सवाल थे जो लामा फेरा से रिलेटेड थे, जो आपको जानने ज़रूरी थे। तो आशा करता हूँ लामा फेरा का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।